नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ प्लेयर इन ए बास्केटबॉल टीम इज 5। बास्केटबॉल टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला, हीरा एंड ज्वाला आर सिस्टर हु प्लेड कबड्डी। लीला और हीरा ज्वाला सिस्टर थी जो कि कबड्डी खेलती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द टेक्स्ट ऑन पेज 78 इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको एनसीईआरटी की 78 पेज नंबर पढ़ने हैं और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी प्ले कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन ए टीम। जब आप कबड्डी खेलते हैं तो आपके टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? आंसर, देयर आर 12 प्लेयर्स इन ए कबड्डी टीम। कबड्डी के टीम में 12 प्लेयर होते हैं। 7 प्लेयर्स प्ले ऑन द ग्राउंड एंड 5 प्लेयर्स आर रिजर्व्ड। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। जब श्यामला ने लाइन को टच की तो कितने प्लेयर आउट हुए? आंसर, 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। श्यामला जब लाइन टच की तो 6 प्लेयर्स आउट हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स। डिस्प्यूट में झगड़े को सॉल्व करने के लिए क्या होता है? आंसर, द गेम रेफरी शुड लिसन टू बोथ साइड। द गेम रेफरी, हर एक गेम में एक गेम रेफरी होता है जो कि दोनों साइड के बातों को सुनता है। ओके, लिसन टू बोथ साइड। एक वे बताने हैं जैसे कि आप गेम्स के झगड़े को सुलझा सके। तो द गेम्स रेफरी शुड लिसन टू बोथ साइड्स एंड गिव ए फेयर जजमेंट। एक गेम में रेफरी होना चाहिए जो कि दोनों साइड्स के बातों को सुने और एक फेयर जजमेंट दे। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द टेक्स्ट ऑन पेज 79 इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एनसीईआरटी 79 पेज नंबर को रीड आउट करने हैं और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम। गेम से आउट होने का क्या मतलब है? एंड व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी, और कबड्डी में आउट कब होते हैं? आंसर, बीइंग आउट इन गेम्स, being out in games means that the players can no more continue the game. कंटिन्यू द गेम। आउट का मतलब होता है कि जो प्लेयर आउट हो गया वो दोबारा गेम को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ओके, एंड व्हेन डज, और कब कबड्डी में प्लेयर आउट होते हैं? तो प्लेयर्स गेट आउट इन कबड्डी, ही लूजेस ब्रेथ। यदि वो अपनी सांस तोड़ दे तो उस स्थिति में प्लेयर आउट होगा। नेक्स्ट, ही इज स्टॉपेड बाय द अपोजिशन प्लेयर्स, और अपोजिशन प्लेयर्स के द्वारा उसे स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो उस स्थिति में भी प्लेयर आउट होगा। बाय द अपोजिशन प्लेयर, ओके, एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट,
इन सम गेम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कुछ गेम में प्लेयर को टच करना बहुत ही ज़रूरत होता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देने, इन द गेम्स ऑफ खोखो यू गेट आउट विन समवन टच इज यू, यू ऑल्सो गेट यू टर्न बाई समवन टच, नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। तो आपको कुछ गेम के नाम बताने हैं जिसमें प्लेयर को टच करना बहुत ही ज़रूरत होता है। आंसर कबड्डी, हाइड एंड सीक, blind man, etc. are some games in which it is very important to touch the players. कबड्डी हुआ, हाइड एंड सीक हुआ, ब्लाइंड्स मैन हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें प्लेयर्स को टच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कबड्डी द इंटायर टीम वॉज आउट। कबड्डी में पूरा टीम आउट हो जाता है बिकॉज श्यामला हैज़ टच्ड लाइन, क्योंकि श्यामला ने लाइन को टच कर ली। तो व्हाट आर द सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको और ऐसे कुछ गेम्स के नाम बताने हैं जिसमें सेंट्रल लाइन की बहुत ही ज़रूरत होती है। आंसर टग ऑफ वॉर, फुटबॉल, हॉकी, extra are some other games in which the central line is very important. टग ऑफ वायर हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें सेंट्रल लाइन की बहुत ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर्स वी हैव टू टच सम थिंग्स कलर। आपको ऐसे गेम्स के नाम बताने हैं जो कि प्लेयर्स के अलावे हम किसी और चीज़ को भी टच करते हैं, थिंग्स हो या तो कलर हो। आंसर खो-खो and color race. Color race are some of the games in which we have to touch a thing or color respectively. खो खो हुआ, कलर रेस हुआ, इसमें हम खो खो में पर्सन को टच करते हैं और कलर रेस में हम तरह तरह के कलर को टच करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी वर्कशीट 2। Question number 1. Answer the following. First question. Write at least 2 sentences about any tool. Give example football. आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं इंडिविजुअल गेम के बारे में और टीम गेम के बारे में। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स आर स्पोर्ट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स आर sports where there is one person against another। इंडिविजुअल गेम में एक पर्सन ही दूसरी पर्सन के अनदर अगेंस्ट पर्सन के साथ गेम खेलता है। इसमें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में केवल एक ही पर्सन दूसरे अगेंस्ट पर्सन के साथ गेम खेलता है, तो उसे इंडिविजुअल गेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, बॉक्सिंग, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट टीम गेम। टीम गेम are played in a group। टीम गेम में प्लेड किए जाते हैं ग्रुप में। ओके, एग्जाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कर्णम मल्लेश्वरी, व्हाट इज द फेमस फॉर।
कर्णम मल्लेश्वरी कौन है और वो किस लिए फेमस है? आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी is a वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है एंड सी won 29 medals इंटरनेशनल इवेंट। वो इंटरनेशनल गेम में 29 मेडल्स जीती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 रूल्स टू फॉलो वाइल प्लेइंग कबड्डी। हमें 2 रूल्स लिखने हैं जो कि हम कबड्डी में फॉलो करते हैं। आंसर, 2 रूल्स टू फॉलो वाइल प्लेइंग कबड्डी आर होल्डिंग एंड ब्रीथ, होल्डिंग द ब्रीथ वाइल रनिंग। जब हम दौड़ते हैं तो अपने सांस को रोक के दौड़ते हैं। ओके, एंड सेकेंड रूल्स, कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी, कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी। हम कंटिन्यू कबड्डी गेम में कंटिन्यू कबड्डी कबड्डी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंट नेम्स गिवन फॉर हुतुतु। हुतुतु के डिफरेंट नेम्स आपको लिखने हैं। आंसर, चिड्डू गुड्डू, चिड्डू गुड्डू, हाडो डो, हा डो डो, कबड्डी, ओके। नेक्स्ट, what are the reason for not allowing girls for कबड्डी in olden day? क्या कारण थे कि पुराने ज़माने में ओल्डन डे में गर्ल्स को कबड्डी अलाउ नहीं किया जाता था? आंसर, इन ओल्डन डेज दे वेयर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम बिकॉज पीपल बिलीव डैट इफ गर्ल्स will play such rough game, nobody would marry them। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि यदि लड़कियां ऐसी रफ गेम खेलेंगी तो कोई भी उनसे शादी करना नहीं चाहेगा। एंड सेकेंड ऑप्शन, दे हैड टू वेयर बॉयज़ क्लॉथ्स टू प्ले कबड्डी। और वे सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए बॉयज़ के कपड़े पहने होंगे, जिसके कारण वो लड़कियों को कबड्डी गेम अलाउ नहीं करते थे खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कबड्डी गेम। आपको कबड्डी गेम के नेचर को एक्सप्लेन करना है। तो कबड्डी इज़ प्लेड बाय 2 टीम्स दैट बोथ कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स each। कबड्डी गेम में 2 टीम्स बने होते हैं और दोनों साइड में 12 प्लेयर होते हैं। ओनली 7 प्लेयर्स पर टीम आर प्लेड ऑन द फील्ड। ओनली 7 प्लेयर्स ही फील्ड में खेलते हैं। एंड द कबड्डी प्लेइंग सरफेस मेजरिंग 30 मीटर एंड 10 मीटर एंड इट्स सेपरेट इनटू 2 हाफ्स बाय वाइट लाइन, 1 टीम ऑक्यूपाइंग ईच हाफ। और उसमें एक आपकी जो मेजरिंग होती है सरफेस, कबड्डी की सरफेस की जो मेजरिंग होती है वो 13 मीटर इंटू 10 मीटर रहती है लेंथ एंड ब्रेथ एंड इट्स सेपरेट
उसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है और 2 टीम होती है, तो वो दोनों साइड एक एक टीम रहती है। ओके, नेक्स्ट, नेम एनी 5 वुमेन स्पोर्ट पर्सन, ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। आपको 5 वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के नाम लिखने हैं जो कि वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उसे भी आपको लिखना है। फर्स्ट, सानिया मिर्जा, here we will write सानिया मिर्जा, और स्पोर्ट्स टेनिस, सानिया मिर्जा टेनिस गेम खेलती है। मैरी कॉम, सी प्ले बॉक्सिंग। नेक्स्ट, सानिया नेहवाल, साइना नेहवाल, सी प्लेज बैडमिंटन। मिथाली राज, सी प्लेज क्रिकेट। एंड नेक्स्ट, साक्षी मलिक, सी प्लेज रेसलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, games give physical and mental exercise, give an example to explain। गेम्स आपको फिजिकल एंड मेंटली एक्सरसाइज कराता है, इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो प्लेइंग गेम्स सच एज बैडमिंटन, क्रिकेट एंड मेनी अदर्स विल डिफरेंटली गिव यू मोर एनर्जी बोथ फिजिकल एंड मेंटली। जैसे कि बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, वो हमें क्या देता है, बहुत सारी एनर्जी देती है, जिससे हमारा मेंटली और फिजिकली दोनों एक्सरसाइज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, वर्कशीट 3, हाउ डज ए कोच टीच, हाउ डज ए कोच टीच, हाउ डज ए कोच मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस, हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। कोच टीम को कैसे टीच करता है, एंड हाउ डज ए कोच मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस, और कैसे कोच प्लेयर को प्रैक्टिस कराता है। ओके, आंसर, ए कोच teaches the rules and tricks to play a game perfectly। एक गेम को परफेक्ट खेलने के लिए कोच प्लेयर को रूल्स और ट्रिक्स सिखाता है। He helps players to improve their performance with adequate प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस कराता है, एंड हार्ड वर्क, और कठिन कार्य कराता है। ओके, HARD, हार्ड वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, राइट अबाउट। आपको यहाँ पे अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के पिक्चर को चिपकाने हैं। ओके, पेस्ट करने हैं और उनके बारे में आपको कुछ लिखना है। गेम्स द पर्सन प्ले,
जिस जिस फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन की आप पिक्चर लगाओगे वो कौन सा गेम खेलता है उसके बारे में लिखोगे। रिकॉर्ड्स ही सी या हैज़ मेड, आपको रिकॉर्ड्स उसके लिखने हैं कि वो कितना रिकॉर्ड किया है, या जो भी फेवरेट आपके स्पोर्ट्स पर्सन होंगे वो कितना रिकॉर्ड किया उसके बारे में लिखोगे। एंड सी क्वेश्चन, वाई यू लाइक हिम या हर, आप उसे क्यों पसंद करते हैं उसे आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। इमेजिन करो कि 15 चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, खो खो खेलते हैं। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विच इक्वल नंबर 7 ईच, वे फॉर्म करेंगे 2 टीम्स जिसमें 7 इक्वल्स नंबर में प्लेयर होंगे। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, तब होगा क्या कि 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, छोड़ देगा। तो व्हाट विल यू डू इफ़ दिस हैपन्स, तो तुम क्या करोगे। इफ़ दिस हैपन्स, ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडिल, राइट अबाउट दिस। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन, क्या तुम बिकम करोगे एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल में, राइट अबाउट दिस, इसके बारे में आपको लिखना है। आंसर, आई विल मेक 2 टीम्स, आई विल मेक 2 teams consisting of 7 players each, and will keep the remaining player as a extra person, as a extra person. Okay, yes, once I became the extra player in cricket match, एक बार मैं एक्स्ट्रा प्लेयर बनाई थी क्रिकेट मैच में। yes, once I became the extra player in a cricket match. Okay, that's it. Thank you.